छोटी सी हंसी में बड़ा असर छुपा है। एक छोटी सी हंसी में बड़ा असर छुपा है। दिलों को जोड़ने का अनोखा सफर छुपा है। कभी सहारा, कभी सुकून बन जाती है। कभी सहारा, कभी सुकून बन जाती है। कभी दर्द में भी राहत के मरहम लगाती है। दर्द में भी राहत के मरहम लगाती है। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का दुबई से आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। यह मंच शब्दों का सजीव उत्सव है, जहां भावनाएं, विचार, संस्कृत पुष्पित पल्लवित होते हैं। मंच पर विराजमान विशिष्ट साहित्यकार, गीतकार, गजलकार आदरणीय गोप कुमार मिश्र जी, आदरणीय शब्बीर मनोवर जी, वह भी 5 मिनट बाद जुड़ जाएंगे, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी और आदरणीय कौशल भुट्टो जी, जो न केवल शब्दों के साधक है बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आप सभी की लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति में मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। आप सभी का नमन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपने सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के सभी मित्र, दर्शक, श्रोतागण, सभी काव्य श्रोतागण किसी भी काव्य गोष्ठी की असली शक्ति होते हैं। आपकी संवेदनशील दृष्टि, सौंदर्य बोध और शब्दों के प्रति गहरा सम्मान हर रचनाकार को नई ऊर्जा से भर देता है। आपका अंतर्मन से मैं स्वागत करती हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को नमन और वंदन करती हूँ। आगे बढ़ते हुए हम कोई भी काव्य पाठ माँ शारदे की स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं। अतः सर्वप्रथम माँ शारदी के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और माँ स्वयं मंच पर आसीन हो, हम उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। इसके लिए मैं अपने सम्माननीय अतिथि आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। आप म्यूट है अशोक जी, आप सुधीर म्यूट है। श्रीवास्तव जी, सुधीर जी, सुधीर हाँ श्रीवास्तव जी, आप म्यूट है। ठीक है जी जी, जी। ठीक है। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी को चरण स्पर्श, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया, आपका स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आदरणीय गोप जी, आदरणीय कौशल जी, सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ और माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूँ। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूंगा, त्रुटियों के लिए अग्रिम क्षमा याचना। मातु शारदे भक्त पर, मातु शारदे भक्त पर कृपा करो माँ आप, और शीश झुकाऊं चरण में हर लो सब संताप। शीश झुकाऊं चरण में हर लो हर संताप। और मातु शारदे की कृपा होती जिसके शीश, वही लिखे साहित्य को बन जाता बाग, वही लिखे साहित्य को बन जाता बागीश। मैया मेरी शारदे दो मुझको वरदान, मैया मेरी शारदे दो मुझको वरदान। मुझको भी होता रहे शब्द सृजन का ज्ञान, मुझको भी होता रहे शब्द सृजन का ज्ञान। और करे दया मुझ भक्त पर मातु शारदे आप, शीश झुकाऊं चरण में बन सुधीर निष्पाप। शीश झुकाऊं चरण में बन सुधीर निष्पाप। और मातु शारदे तू सदा रखिए सिर पर हाथ, मातु शारदे तू सदा रखिए सिर पर हाथ। पावन चले मम लेखनी रहिए सदा ही साथ, पावन चले मम लेखनी रहिए सदा ही साथ। और मातु शारदे भक्त पर करुणा दो बरसाए, मातु शारदे भक्त पर करुणा दो बरसाए। शीश झुकाते चरण में हर पल ही मुस्काए, शीश झुकाते चरण में
हर पल ही मुस्काए। और एक अंतिम दोहे के माध्यम से मैं माँ को नमन करता हूँ। दे दो माता शारदे मुझको ये आशीष, दे दो माता शारदे मुझको ये आशीष, और रहे बनी छाया सदा रहूं झुकाए शीश। रहे बनी छाया सदा रहूं झुकाए शीश। तो माँ शारदे वाह के चरणों में फिर वाह, मैं नमन बहुत करना। सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी को वाह बहुत बहुत वाह वाह। प्रणाम। आदरणीय मुर्तजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर वंदना आदरणीय। जब मैंने बहुत आदरणीय खूब, बहुत सुधीर जी खूब। से पूछा था वंदना के लिए, तो आपने कहा कि मैं गाता नहीं हूँ, और इतने अच्छे शब्दों में, इतनी मधुर आवाज में आपने माँ शारदे की वंदना की कि माँ शारदे खुश हो गई होंगी और साक्षात मंच पे विराजमान हो गई होंगी। और माँ शारदा के आशीर्वाद से मैं आगे बस बढ़ती आपका हूँ। आशीर्वाद है दीदी। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आपकी छत्र छाया में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। तो मैं आदरणीय, आपको नमन, वंदन, आप अभिनंदन करता हूँ। आप आपके सभी आ के जाते हैं, चरणों में प्रणाम करता आप सभी आ जाते हैं तो आप सभी के साथ मेरा गौरव बढ़ जाता है। हूँ। यह जी मंच दीदी। हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है, जो मानवता और कम्युनिटी के विकास के लिए लाभदायक हो। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए आज हमारे मंच पर भारत और दुबई के कवि कवित्रियों द्वारा अमृत प्रवाह प्रवाहित होगी। आइए, साहित्य के अमृत प्रवाह रंगमंच विशेष काव्य गोष्ठी का काव्य के माध्यम से आनंद लेते हैं। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। आगे बढ़ते हुए परिचय। आप सभी विशिष्ट साहित्यकार, आप सभी स्वयं ही अपना परिचय है, आपकी अभिव्यक्ति ही आपकी परिचय है। मैं क्या किसी का परिचय कराऊंगी, फिर भी आपका परिचय कराने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो आगे बढ़ते हुए, प्रतिभाशाली गोप कुमार मिश्र जी, आप कविता के माध्यम से आपने अपना परिचय मुझे भेजा है, जो मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी कविता में आपने अपना परिचय भेजा था, जिसके अनुसार आप नैमिष तीर्थ धाम सीतापुर के रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा धारक एवं कर्मचारी जीवन के साथ छंद साधना में रमे साहित्य प्रेमी हैं। परिवार वालों के सहयोग से साहित्यिक रुचि आपकी प्रबल हुई। अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। आपकी छंद साधना पर आधारित कृति मानस मीमांसा शीघ्र प्रकाश्य है, जो माँ सरस्वती की का प्रसाद है। आपके सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ आदरणीय। कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, इस मंच पे गूंजेगा आपकी कविता का धार, आपकी कविता का धार। स्वागत है आपका आदरणीय, अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करिए। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों के हृदय में विराजमान माँ शारदे को मैं प्रणाम करता हूँ। नवगीत से शुरुआत करता हूँ। कृष्ण की बांसुरी तो बजी रात दिन, कृष्ण की बांसुरी तो बजी रात दिन, श्वास कब कर सकी प्रेम का अनुसरण, श्वास कब कर सकी प्रेम का अनुसरण। चांद पीता रहा चांदनी का जहर, चांद पीता रहा चांदनी का जहर, डूबते नाव में नद भंवर के भंवर, डूबते नाव में नद भंवर के भंवर। भाव लगते रहे भाव जाने बिना, भाव लगते रहे भाव जाने बिना, भाव छलते रहे
मोम साचरण। कृष्ण की बांसुरी तो बजी रात दिन, श्वास कब कर सकी प्रेम का अनुसरण। कृष्ण की बांसुरी तो बजी रात दिन। दूसरा बंद देखिएगा। वाह वो समझ कब सके, एक नायिका कहती है ये, वो समझ कब सके ही कही अनकही। वो समझ कब सके ही कही अनकही। ढल गई रूप यौवन चपल माधुरी। ढल गई रूप यौवन चपल माधुरी। मैं सुनाती रही प्रेम की रागिनी। मैं सुनाती रही प्रेम की रागिनी। लोग पढ़ते रहे, लोग पढ़ते रहे देह का व्याकरण। लोग पढ़ते रहे देह का व्याकरण। मैं सुनाती रही प्रेम की रागिनी। लोग पढ़ते रहे देह का व्याकरण। कृष्ण की बांसुरी तो बजी रात दिन, श्वास कब कर सकी प्रेम का अनुसरण। कृष्ण की बांसुरी। एक पछुआ चली और हवा दे गई। एक पछुआ चली और हवा दे गई। एक पछुआ चली पात चिनगारियां, वो जलाते रहे केसरी क्यारियां। वो जलाते रहे केसरी क्यारियां। सूर्य जब जब ढला, सूर्य जब जब ढला, रो पड़ा आसमां। सूर्य जब जब ढला, रो पड़ा आसमां। यामिनी मन चली सोम रस की शरण। यामिनी मन चली सोम रस की शरण। कृष्ण की बांसुरी तो बजी रात दिन, श्वास कब कर सकी प्रेम का अनुसरण। श्वास कब कर सकी प्रेम का अनुसरण। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर बहुत खूब, प्रस्तुति बहुत खूब, आदरणीय। बहुत आपकी धन्यवाद, वाणी धन्यवाद। और वचन श्रोताओं के मन में जादू सा असर कर रही है। वाकई हम क्या सोच के करते हैं, हम क्या सोचते हैं और क्या रिजल्ट होता है, कुछ पता नहीं होता है। और इस भाव को आपने इतने सुंदर शब्दों में और इतने सुंदर भावों से समाहित किया है कि वाह, बहुत खूबसूरत आदरणीय। और देखिए हमारे काफी श्रोतागण भी मंच से जुड़ गए हैं। इस्लाम अली जी जुड़े हैं, अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। अशोक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय। देवव्रत शर्मा जी, आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वागत है आदरणीय। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, सॉरी अशोक श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं। लक्ष्मण लड़ीवाला राम जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। मैया मेरी शारदे वंदना की बहुत तारीफ कर रहे हैं। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से आप सभी का, हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका स्वागत है, सभी का अभिवादन। सुधीर जी सादर नमस्कार करता हूँ लिख रहे हैं और अपने सुंदर सुंदर शब्दों से हम सभी का
उत्साह बढ़ाते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, और निवेदन है कि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आगे बढ़ते हुए, लफ्ज़ों के जादूगर जनाब शब्बीर मुनव्वर जी, आप इंदौर के मूल निवासी हैं, अब शारजहां में निवास करते हैं। उर्दू हिंदी साहित्यकार और पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं आप। वन काम मिडिल ईस्ट इकाई के महासचिव तथा गल्फ उर्दू काउंसिल यूएई के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। आपकी गजल, नज्म, कविता आदि नियमित रूप से प्रकाशित होती है। भारत यूएई के अनेक मंचों, दूतावासों, मुशायरों में प्रतिष्ठित कवि के रूप में निरंतर आमंत्रित किए जाते हैं आदरणीय आप। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप हर मिसरे को अपनी कलाकारी से गढ़ते हैं। आप हर मिसरे को अपनी कलाकारी से गढ़ते हैं। शब्दों में संगीत और भाव में जादू भरते हैं, और भाव में जादू भरते हैं। स्वागत है आपका आदरणीय मंच पर। अपनी गजल, कविता जिससे भी चाहे मंच को सुशोभित करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अमृता जी। हमेशा आप जो है तो हमको इन्विटेशन देते हैं, मान-सम्मान के साथ में, और आपके पटल पे आके बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। एक मक्ते से अपनी शुरुआत करता हूँ। कौसर जी, नमस्ते। कि हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम तो किरदार से अपने ही दिखाई देंगे, वाह! हम तो किरदार से अपने ही दिखाई देंगे। बहुत जिनके खूब। चेहरे पे मुखौटे हैं वफादारी के, जिनके चेहरे पे मुखौटे हैं वफादारी के, फूल की शक्ल में कांटों सी कबाई देंगे, फूल की वाह, शक्ल में वाह! कांटों सी कबाई देंगे। और एक मुकम्मल गज़ल की तरफ ले चलता हूँ, मतलब यूँ हाज़िर करता हूँ कि हमने इंसान को इंसान में मरने न दिया, हमने इंसान को इंसान में मरने न दिया, जिसमें शैतान को मिट्टी में ठहरने न दिया, जिसमें शैतान को मिट्टी में ठहरने न दिया, हमने इंसान को इंसान में मरने न दिया। और शेर यूँ हाज़िर करता हूँ कि आब व गिल की ये इमारत है सलामत क्यों की, आब व गिल की ये इमारत है सलामत क्यों की, खौफ़ अल्लाह को इस दिल से निकलने न दिया, खौफ़ क्या अल्लाह बात को है! इस दिल से निकलने न दिया। आब व गिल की ये इमारत है सलामत क्यों की, खौफ़ अल्लाह को इस दिल से निकलने न दिया। और इसको किस्मत कहें या है यही मर्ज़ी है खुदा, इसको किस्मत कहें या है यही मर्ज़ी है खुदा, मौसम गम को कभी दिल ने बदलने न दिया, वाह! क्या बात है। मौसम गम को कभी दिल ने बदलने न दिया। और एक, बहुत शुक्रिया, एक तो डर वो मुकर जाए ना इकरार से फिर, एक तो डर वो मुकर जाए ना इकरार से फिर, उस पे हालात ने उस दर से गुजरने न दिया, उस पे क्या बात है, हालात ने क्या उस बात दर बहुत से खूब। का, बहुत शुक्रिया। और उसकी फितरत में ही था जुल्म सितम ढाना तो, उसकी फितरत ही में था जुल्म सितम ढाना तो, हमने क्यों तख्त से फिर उसको उतरने न दिया, हमने क्यों तख्त से फिर उसको उतरने न दिया। और कुछ ये तासीर है माजी के गुनाहों की मेरी, कुछ ये तासीर है माजी के गुनाहों की मेरी, जिसने तौबा के समर को मेरे पकने न दिया, वाह! जिसने क्या तौबा के बात समर है! बहुत कुछ ये खूब। तासीर है माज़ी के गुनाहों की मेरी, जिसने तौबा के समर को मेरे पकने न दिया। और आखिरी शेर कि मुझको टूटे हुए पत्तों पे तराश हो यारो, मुझको टूटे हुए पत्तों पे तराश हो यारो, मैं हूँ वो जिसको बहारों ने संवरने न दिया, संवरने मैं हूँ ना दिया। क्या बात है! क्या बात संवरने, हमने इंसान को बहुत इंसान में खूब, मरने बहुत न खूब। दिया, जिसमें शैतान को मिट्टी में ठहरने न दिया। ठहरने ना बहुत दिया। खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतनी बहुत शुक्रिया। तरन्नुम में आप बोलते हैं और बिल्कुल खो जाते हैं। और जब खो करके आप तरन्नुम में बोलते हैं तो अर्थ जिसको नहीं भी समझ में आता होगा वो भी भाव समझ जाता है। बहुत खूबसूरती से आप सुनाते हैं। बहुत सुंदर गजल, बहुत उम्दा गजल। और इस गजल के भाव को मन में भरते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आगे बढ़ते हुए, हिंदी के सशक्त डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी, आप गोंडा के रहने वाले हैं, साहित्यकार हैं, गद्य पद्य व्यंग और यथार्थ लेखन में सक्रिय हैं। कई संकलनों के संपादक, अनेक पुस्तकों के लेखक तथा 100 से अधिक संकलनों में सहभागिता है आपकी। अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए हैं आपने।
पक्षघात जैसे स्वस्थ चुनौतियों के बावजूद लेखन पथ पर दृढ़ता से लौटे हैं। वाह वाह, स्वागत है आपका आदरणीय, बहुत हिम्मत है। और 300 से अधिक नवोदित रचनाकारों को मार्गदर्शन देकर साहित्य सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। देह दान और नेत्र दान कर मानवता का महान कार्य आपने किया है आदरणीय। आपको कुछ पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए अपने भाव व शब्दों के दीप जलाइए। आइए अपने भाव व शब्दों के दीप जलाइए। कविता के उजास से इस पर्व को सजाइए। कविता के उजास से इस पर्व को सजाइए। स्वागत है आपका आदरणीय। स्वागत स्वागत सुधीर बहुत साहब। बहुत प्रणाम दीदी। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। और ये मेरा सौभाग्य है। और पिछले दिनों आप रायबरेली जब आई हुई थे, मेरा दुर्भाग्य था कि स्वास्थ्य कारणों से मुझे वापस लौटना पड़ा, जी, तो मुलाकात आपका नहीं हो पाई थी हमारी। जी जी। इसने आशीर्वाद नहीं मिल पाया। और मैं सभी मंचस्थ अतिथियों को मैं नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक छंदमुक्त रचना के माध्यम से मैं मंथरा को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास वाह। स्वागत है, स्वागत है, आप स्वागत सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूंगा। आज ही नहीं आदि से, आज ही नहीं आदि से हम भले ही मंथरा को दोषी ठहराते पापी मानते हैं। आज ही नहीं आदि से हम भले ही मंथरा को दोषी ठहराते पापी मानते हैं। पर जरा सोचिए, पर जरा सोचिए, यदि मंथरा ने ये पाप ना किया होता तो कितने लोग होते जो भला राम को जान। क्या बात है। पर जरा सोचिए बहुत खूब। कि यदि मंथरा ने ये पाप ना किया होता तो कितने लोग होते जो भला राम को जान पाते। कड़वा है पर सच यही है, कड़वा है पर सच यही है। शायद ही राजा राम का नाम हम आप तो दूर हमारे पुरखे भी जान। सच से मुंह न मोड़िए, सच से मुंह न मोड़िए, हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए। राम के पुरखों में कितनों को हम आप जान, कितनों के नाम जपते हैं। सच तो ये है कि दशरथ को भी लोग सिर्फ राम के बहाने ही याद करते हैं। सच तो ये है कि दशरथ को भी लोग सिर्फ राम के बहाने ही याद करते हैं, जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम भला कितने लोग जानते। जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम भला कितने लोग जानते हैं। भला हो मंथरा का जिसने कैकेयी को भरमाया, कैकेयी की आड़ में राम को वनवास कराया। फिर विचार कीजिए, भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी को विवश क्यों नहीं किया। भरत राम को वापस लाने वन को गए, तब मंथरा ने कैकेयी से हट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समझाया। भरत राम को वापस लाने वन को गए, तब मंथरा ने कैकेयी से हट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समझाया। क्या उसे अपने हट का अधूरा परिणाम भाया, क्या उसे अपने हट का अधूरा परिणाम भाया। सच मानिए तो दोषी मंथरा है, सच मानिए तो दोषी मंथरा है। फिर यह बात राम की समझ में क्यों नहीं, फिर यह बात राम की समझ में क्यों नहीं आया। समझ में आया तो अयोध्या वापसी पर मंथरा को गले क्यों लगाया। समझ में आया तो अयोध्या वापसी पर मंथरा को गले क्यों लगाया। कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, गहराई में भला कब झांकते। कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, गहराई में भला कब झांकते हैं। सच तो ये है कि कैकेयी सिर्फ बहाना बनी, राम को राजा राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का मंथरा ही थी जो सारा ताना बाना बोली। वाह। राम को राजा राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का मंथरा ही थी जो सारा ताना बाना बुनी। सोचिए उस कुबड़ी ने कितना विचार किया, सोचिए बिल्कुल। उस कुबड़ी ने कितना विचार किया होगा। राम के साथ नाम जुड़ने का कितना जतन किया होगा। आज हम राम और रामायण की बातें तो बहुत करते हैं, आज हम राम और रामायण की बातें तो बहुत करते हैं, पर भला मंथरा के बिना राम और रामायण का गान पूर्ण कब करते हैं। पर भला मंथरा के बिना राम और रामायण का गान पूर्ण कब करते हैं। मानिए न मानिए आपकी मर्जी है,
मानिए ना मानिए आपकी मर्जी है, पर मंथरा के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सिर्फ खुदगर्जी है। पर मंथरा के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सिर्फ खुदगर्जी है, क्योंकि राम तो राजा राम बन ही जाते, क्योंकि राम तो राजा राम बन ही जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की असली सूत्रधार तो मंथरा है। क्योंकि राम तो राजा राम बन ही जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की असली सूत्रधार तो मंथरा ही है। पापनी कुटिल कलंकिनी बनकर भी राम नाम के साथ तो जुड़ी ही है। पापनी कुटिल कलंकिनी बनकर भी राम नाम के साथ तो जुड़ी ही है। राम नाम के साथ तो जुड़ी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत वाह, प्रणाम। वाह मेरी बहुत हौसला क्या अफजाई बात के है, लिए आप क्या सभी बात, को क्या नमन क्या नमन। बहुत सुंदर क्या प्रस्तुति क्या आपने दी है। बहुत वाकई जो फैक्ट है, फैक्ट में जो अंदर उसके भाव छुपे हैं, आपने वो खोल करके रख दिया। रामायण में एक पंक्ति भी है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंथरा कहती है कैकेयी से कि को नृप हो हमें का हानि, कि राजा कोई भी बने, हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन राम को ना बनाया जाए। क्यों? कि उसके पीछे ये छुपा था कि राम को पुरुषोत्तम बनना है और विश्व में, जग में अपना नाम करना है। तो कहते हैं ना, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक नारी होती है। और जैसे तुलसीदास जी बनाने के लिए उनकी पत्नी का कितना बड़ा सहयोग था। वो इतना नहीं डांट डपट करके उनको घर से निकालती तो शायद आज तुलसीदास रामायण लिखने के काबिल होते या नहीं होते, नहीं मालूम, लेकिन उससे प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तो कोई चीज तो होती है जो इंसान को आगे आगे बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए पुश करती रहती है। बहुत सही कहा आपने कि ये मंथरा का पुश ही था, मंथरा का पुश था जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और 1 मिनट में जी जी, बहुत बहुत म- धन्यवाद। मंच पे हमारे साहित्यकार जो जुड़ गए हैं, आप सभी को मैं एक बार नमन वंदन करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय बिसारिया जी सादर नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं। डम्बर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका आदरणीय। देवव्रत शर्मा जी लिख रहे हैं, वाह शानदार सृजन। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों को प्रणाम लिख रहे हैं आदरणीय देवव्रत शर्मा जी। और बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियों से तारीफ करते जा रहे हैं। उमा गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। रजा मोयल जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। आर्यन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत मन से स्वागत सत्कार आप सभी का। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय, सादर सबको प्रणाम कह रहे हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट से मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और आप सभी की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर लाजवाब प्रस्तुति, वाह वाह लिख रहे हैं। डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आर्यन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और हम सभी के साथ साथ चल रहे हैं। उर्वशी श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत सुंदर। डाबर सिंह जी आपकी कविता की तारीफ कर रहे हैं। सुधीर जी, इंसान को इंसान में मरने ना दिया, इंसान को शैतान की मिट्टी से ढलने ना दिया। वाह क्या बात कही आपने, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी आदरणीय। मधु प्रधान जी भी जुड़ गई हैं, सुंदर विवेचना लिख रही हैं, धन्यवाद आपका आदरणीय मधु प्रधान जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप सभी जुड़े रहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं भाव संवेदी शायरा कौशल भुट्टो जी, आप बीकानेर की रहने वाली हैं, अब दुबई में निवास करती हैं, साहित्यकार हैं, गजलकार हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और महिला काव्य मंच दुबई इकाई की सचिव हैं। अनेक पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, गजलें, समीक्षा व रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती हैं। आपने अपने दादाजी जन कवि मोहम्मद सटीक भाटी जी की रचनाओं के संरक्षण प्रचार जैसा नेक कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय इस कार्य के लिए। काव्य पाठ, संपादन और साहित्यिक अभियानों में सक्रिय योगदान देती हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आइए महफिल में सजेगी सुखन की बहार, आइए
महफिल में सजेगी सुखन की बहार, आपकी मौजूदगी से होगा रोशन गीत साकार, रोशन गीत साकार। स्वागत है आपका आदरणीय मंच पर। बहुत शुक्रिया अमृत जी, आज के कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए। और मेरी खुशनसीबी है कि हमारे यूएई के लासानी शायर शब्बीर साहब के सामने मुझे अपनी गज़ल पेश करने का मौका मिल रहा है। और गोप मिश्र जी और सुधीर जी का भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सबको अपने दादाजी कवि मोहम्मद सदीक साहब की 2 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। और अब आपको ले चलती हूँ अपनी एक गजल पे। कुर्बान अपनी जान करूं उसकी जान पर, कुर्बान अपनी जान करूं उसकी जान पर, चमका जो चांद बन के मेरे आसमान पर, चमका जो चांद बन के। आंसू भी खुश्क हो गए, ये दिल भी बुझ गया, आंसू भी खुश्क हो गए, ये दिल भी बुझ गया, इतना भी जुल्म ठीक नहीं बेजुबान पर, इतना भी जुल्म ठीक। नहीं बेजुबान पर। वाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए, एक बार बस में यार में सच कह के देखना, एक बार बस में यार में सच कह के देखना, उतरेंगे कितने चेहरे क्या बात है। तुम्हारे बयान इन पर, पर क्या बहुत बात है, क्या है। बहुत उतरेंगे कितने चेहरे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और अगला शेर देखिए कि कैसा सितम है जिसने फरेबे वफा दिया, कैसा सितम है जिसने फरेबे वफा दिया, जिक्रे वफा है आज उसी की जबान पर, बहुत अच्छा। जिक्रे वफा है आज। बहुत शुक्रिया जी। बहुत और बहुत शुक्रिया। और अगला शेर देखिए कि अच्छा। अपने परों से उड़ भी ना पाए जो आज तक, अपने परों से उड़ भी ना पाए जो आज तक, वो तंज कर रहे हैं हमारी उड़ान इन पर, हाँ, पर बहुत खूब। अच्छा। वो तंज कर रहे हैं। और इसी गजल के 1-2 शेर और आपके सामने रखती हूँ। रिश्ता कभी न तोड़ना अपनी जमीन से, क्या बात है। रिश्ता कभी न तोड़ना अपनी अपनी जमीन से। जमीन से, अपनी निगाह रखना अगर आसमान पर, बहुत अपनी बहुत सही बात। निगाह रखना। और है मक्ता आसमान देखिए। पर। हम्म, बहुत शुक्रिया। मक्ता देखिए कि माँ की दुआ ने हाथ पकड़ कर मेरा कहा, हाँ। माँ की दुआ ने हाथ पकड़ कर मेरा कहा,
कौशल न इतना तेज चला कर ढलान पर, वाह वाह, बहुत खूब। कौशल क्या बात है, न क्या बात, क्या इतना बात। तेज। शुक्रिया। मुकर्रर पढ़िए आप इसको, मुकर्रर पढ़िए। मक्ते माँ की दुआ ने हाथ पकड़ कर मेरा कहा, माँ की दुआ ने हाथ पकड़ कर मेरा कहा, कौशल न इतना तेज चला कर ढलान पर, कौशल न इतना तेज मजा है। कुर्बान अपनी जान करूं उसकी जान पर, कुर्बान अपनी जान करूं उसकी जान पर, चमका जो चांद बनके मेरे आसमान पर, चमका जो चांद बनके। बहुत शुक्रिया आप बहुत सबका इतनी हौसला अफजाई के लिए और इतना अच्छे से सुनने के लिए। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत जी, अच्छी तरह से बहुत आप आभार। सुना रही थी, बिल्कुल उसमें खो करके। अंदाजे बयां इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, और बिल्कुल सुर लय में आप चल रही थी। माँ पे जो आपने शेर सुनाया, कितनी अच्छी सीख दी। ढलान पर बहुत तेज मत जाओ, अदरवाइज फिसल के गिरने का डर है। और ये सीख जिंदगी के हर सफर में, जिंदगी के हर मोड़ पे बहुत जरूरी है, माँ की सीख। और सभी शेर आपके बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत थे। बहुत 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 धन्यवाद आपका। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी, बहुत जबरदस्त। अच्छा। बहुत शुक्रिया। और अलर्ट हमारे पास आ रहा है, अभी केवल 15 मिनट बचे हैं। ये ऐप जो है ना, 1 घंटे का ही होता है, तो या तो बाई चांस बंद हो जाता है तो मैं दूसरा आपको दूंगी जुड़ने के लिए, लिंक दूसरा दूंगी। और यदि हम उसी में समेट लेते हैं उसी टाइम में तो ठीक है। तो आप सभी की कविताएं, आप सभी की रचनाएं हो चुकी हैं, तो मैं अपनी कविता छोड़ती हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। नहीं, आप पढ़िए अमृता जी, आप पढ़ लीजिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पूरा हो जाएगा, आप पढ़िए। हम आपको निमंत्रित करते हैं, आप अपने कलाम से हमको सुशोभित करिए। स्वागत है आपका मटल पे, आपके ही पटल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मैं फिर संध्या फेरी रंग तुलिका, मेरी कविता का शीर्षक है। संध्या फेरी रंग तूलिका सजी वीथिका अंबर में, संध्या फेरी रंग तूलिका सजी वीथिका अंबर में, छितराए गुलाल से बादल, छितराए गुलाल से बादल, जैसे स्वप्न किसी सागर में, जैसे स्वप्न किसी सागर में। पलछिन में सूरज रख जाता कोपल लाल सुनहरे, पलछिन में सूरज रख जाता कोपल लाल सुनहरे, पवन जगाती राग मधुर, पवन बजाती राग मधुर, नभ में कोमल स्वर घेरे, नभ में कोमल स्वर घेरे। भीगी भीगी रोशन झरती, भीगी भीगी रोशन झरती, धीमे से धरती पर आती, रंग की चादर ओढ़ प्रकृति, रंग की चादर ओढ़ प्रकृति, मुस्काती गुनगुन करती, मुस्काती गुनगुन करती। क्षण गुनगुन भर करते। का यह चित्र दिव्य, क्षण भर का यह चित्र दिव्य, मन में छाप अमिट कर जाता। सांझ की यह मादक लोरी, सांझ की यह मादक लोरी, हर थके दिल को सहलाता, हर थके दिल को सहलाता। नील गगन पर स्वर्ण रेखा जैसे कोई हस्ताक्षर, नील गगन पर स्वर्ण की रेखा जैसे कोई हस्ताक्षर, धुंधली किरणों की पगडंडी, धुंधली किरणों की पगडंडी पर शांत शबनम का असर। दूर क्षितिज पर तारे जागे दीपक से टिमटिम करते, दूर क्षितिज पर तारे जागे दीपक से टिमटिम करते, सांझ उतरकर हौले हौले सबके मन विश्रांति भरे, सबके मन विश्रांति भरे, सबके मन विश्रांति भरे। ये मेरी कविता संध्या काल पे प्रकृति को बहुत प्यारी सी समर्पित कविता है। है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और हमारे मंच पे काफ़ी लोग और जुड़ गए हैं, तो मैं एक बार सबको धन्यवाद दे दूँ। आदरणीय आर.एन. सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं और शुरू से ही आर.एन. सिंह जी जुड़े हुए हैं, मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों से हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम कदम से कदम मिलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है। आप सभी उपस्थित दिग्गजनों की सराहना और स्नेह के प्रथम दौर सफल रहा। अब हम दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सभी श्रोतागण का वंदन अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय गोप कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी कविता से मंच को कृतार्थ करें और थोड़ी छोटी-छोटी कविताएं हम करें ताकि समय में समेटा जा सके। स्वागत है आपका आदरणीय गोप कुमार जी। आप म्यूट है म्यूट पे जनाब, हैं आप आदरणीय, म्यूट है। आप म्यूट पे हैं। जी। जय माँ शारदे। वो कली ऐसी खिली खिलखिलाना गया, नैन सर प्रतिपक्ष को जलवा दिखाना गया। वो कली ऐसी खिलखिलाना गया, नैन सर प्रतिपक्ष को जलवा दिखाना गया। होठ अंगे हुए जब आंख पानी हो गई, प्यार में पड़कर उसे देखो लजाना गया। प्यार में पड़कर उसे देखो लजाना गया। रूप यौवन देह चंदन सान पर ऐसी रखी, रूप यौवन देह चंदन सान पर ऐसी रखी, वायु को भी बिन पिए अब लड़खड़ाना गया। वायु को भी बिन पिए अब लड़खड़ाना गया। प्रेम सागर ज्वार भाटा देख पूनम चांदनी, प्रेम सागर ज्वार भाटा देख पूनम चांदनी, रूप गंधित झील संग मुझको नहाना गया। रूप गंधित झील संग मुझको नहाना गया। बीत जाता पल सखी जो लौट कर आता नहीं, छोड़ कल कल आज को ही आज माना गया। छोड़ कल कल आज को ही आज माना गया। आखिरी असार है। काल छोड़े छाप अपनी ढल गई रस माधुरी, काल छोड़े छाप अपनी ढल बहुत सुंदर। गई रस एक एक कर लो, जल्दी करो माधुरी, खत्म। याद जल्दी कर दो, जल्दी आई प्लीज तो प्लीज। अदर मैंने तुरंत को भेज दूं इन लोगों को। मुस्कराना कोई गया। बात नहीं, याद इसके फिनिश ऊपर है, जल्दी आई कर लो तो प्लीज। अदर इन लोगों को पे भेज दो। मुस्कराना गया। वो कली ऐसी खिलखिलाना गया, नैन सर प्रतिपक्ष को जलवा दिखाना गया। धन्यवाद धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय। श्रृंगार रस से ओतप्रोत आपकी कविता बहुत अच्छी थी और मैं आगे बढ़ती हूँ।
आदरणीय शब्बीर मुनव्वर जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करिए। स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छा, अच्छा। आई डोंट नो। हुँ। मेरे हिसाब से कॉल एंड होने वाला है इसलिए हो रहा है, आई डोंट नो। नहीं, नहीं, अभी चलें, नहीं, आप शुरू करिए, आ रही है, आवाज़ आपकी आ चलें, रही है। ठीक है। मुझे इसी इसी थोड़ा-सा रूमानी माहौल को आगे बढ़ाते हुए कुछ गज़लों के अशआर पेश करता हूँ, कि मतलब यूँ है कि होके चिंतन में मगन बैठ गए, होके चिंतन में मगन बैठ गए, रख के हम उनकी जतन बैठ गए। वाह! होके चिंतन में मगन बैठ गए, रख के हम उनकी लगन बैठ गए। वो थी देवी का रूप धारे हुए, वो थी देवी का रूप धारे हुए, लेके दर्शन की जतन बैठ गए, लेके दर्शन क्या की बात जतन वाह! बैठ गए। बहुत और हम जो उलझे रहे दुनिया में तो हम जो उलझे रहे दुनिया में तो रूठ कर हमसे सजन बैठ गए, रूठ कर हमसे क्या सजन बात! बैठ गए। बहुत उनकी खूब। चौखट पे सवाली बनकर उनकी चौखट पे सवाली बनकर भर के कासे में अगन बैठ गए, भर के कासे में अगन बैठ गए। और जो बहाती थी हर्ष की धारा, जो बहाती थी हर्ष की धारा, दिल में वो लेके छुअन बैठ गए, दिल वाह! में वो लेके छुअन बैठ गए। चाहा अंबर की मुनव्वर को नहीं, चाहा अंबर की मुनव्वर को नहीं, बस करके करके बस खाक बदन बैठ गए, करके बस खाक बदन बैठ गए, होके चिंतन में मगन बैठ गए, रख के हम उनकी लगन बैठ गए। बहुत शुक्रिया। बैठ गई। वाह, वाह! वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक से एक बढ़कर गज़लें, बहुत खूबसूरत। और वाक़ई आपका अंदाज़े-बयाँ तो हमेशा से बहुत शानदार रहा है। और मैं आगे बढ़ती बहुत हूँ और शुक्रिया, आदरणीय बहुत सुधीर श्रीवास्तव जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। थोड़ा स्पीड पकड़ा है मैंने कि शायद टाइम में सिमट जाए, अदरवाइज़ तो फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे। जी, आदरणीय जी, जी, जी। स्वागत है आपका। चलिए, ये एक हास्य की रचना आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत है सुधीर जी। बेचारा यमराज, ये मेरी रचना का शीर्षक है और आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। आज दोपहर मित्र यमराज आए, आज दोपहर मित्र यमराज आए, पहले तो पेट की भूख मिटाए, फिर अपनी पर उतर आए। पहले तो पेट की भूख मिटाए, फिर अपनी पर उतर आए। कहने लगे प्रभु मुझ पर ध्यान कब दोगे, मेरे साथ आखिर कब चलोगे? आपके बिना अब मेरा मन नहीं लगता, जैसे कुछ खोया खोया सा लगता है। अब आप निर्णय कीजिए और मेरे साथ चलने की सहमति दीजिए। मैं मुस्कराया, तू बड़ा बेवकूफ है भाया। मैं मुस्कराया, तू बड़ा बेवकूफ है भाया। जब मैं तैयार था तो तू क्यों नहीं आया? जब मैं तैयार था तब तू क्यों नहीं आया? अब इसमें मेरा क्या दोष है? या तुझे मेरा प्रस्ताव ही समझ में नहीं आया? अब इसमें मेरा क्या दोष है? जब तुझे मेरा प्रस्ताव ही समझ में नहीं आया, पर अब भी तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्ताव की फ़ाइल अभी तक खुली है। बड़ा उत्सुक है तो फ़ाइल बंद कर दे, मुझे अपने साथ लेकर अभी चल दे। मैंने तुझे रोका कब है? मैंने तुझे रोका कब है, जो तेरे मन में इतनी होने लगी हलचल? अब तनिक भी देर मत कर, मेरा बैग उठा, क्या पता कब तेरा मन बदल जाए और फिर कल को तू मुझ पर ही थोक में आरोप लगाए। और फिर कल को तू मुझ पर ही ठोक में आरोप लगाए, या वापस जाकर यमलोक में आंसू बहाए, या वापस जाकर यमलोक में आंसू बहाए। तू अपना यार है, क्या ये बात तुझे फिर से बताऊं? या ये बता तेरी खुशी के लिए आखिर किस हद तक गुजर जाऊं? या ये बता तेरी खुशी के लिए किस हद तक गुजर जाऊं? अब तू मुझे साथ लेकर चलेगा या हम तुझे साथ लेकर चलें? तू जैसा चाहे मैं वैसा करूं, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतिहास तो क्या भूगोल भी बदल सकता हूं। क्या बात इतिहास तो क्या भूगोल भी बदल सकता हूं। अपने यार के लिए मैं अकेले ही अभी के अभी सीधे यमलोक तक जा सकता हूँ। यमराज को मौन देख मैंने उसे हिलाया, वो हड़बड़ाया, क्या प्रभु आपने मुझे क्यों जगाया? क्या प्रभु आपने मुझे क्यों जगाया? 2 मिनट चैन से सोने भी नहीं दे सकते थे, जो कहना था थोड़ा ठहर कर नहीं कह सकते थे?
जो कहना था थोड़ा ठहर कर नहीं कह सकते थे, आखिर यार की अच्छी भली नींद से ये दुश्मनी क्यों निभाया? इतना सुन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तत्काल अपना डंडा उठाया। बेचारा यमराज भागता हुआ दूर नजर आया। फिर भी मुझे अपने प्यारे यार पर बड़ा तरस और खुद पर गुस्सा भी आया। फिर भी मुझे अपने प्यारे यार पर बड़ा तरस और खुद पर गुस्सा भी आया कि मित्र को आखिर मैंने नींद से जगा कर कौन सा भारत रत्न पाया, कौन सा भारत रत्न पाया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। बहुत प्रणाम। मैंने लिंक दोबारा भेज दिया है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा यदि ये बंद हो जाता है तो। और वाकई आदरणीय आपकी दोनों कविताएं बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग तरह की थी और बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यमराज वाली भी बहुत अच्छी कविता आपकी। आगे बढ़ते हुए जी मैं दीदी, आदरणीय बहुत बहुत कौशल प्रणाम। भुट्टो जी, आदरणीय कौशल भुट्टो जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी कविता से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका आदरणीय। इरशाद इरशाद। जी, जी, बहुत शुक्रिया अमृत जी। और अपनी गज़ल आपको सुनाती हूँ। 1 मिनट ही रहा है तो हम क्या नए लिंक से इसके ही बाद जॉइन कर हाँ, लेते नए हैं, से उसी जुड़ पर ही करिए। सुना दूँ? जी, जी, जी। ऐसे जुड़ जाते हैं तो वो कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ, हाँ, नहीं वो वो बीच में कंटिन्यू गैप हो रहेगा। जाएगा, ठीक है। यस। बिल्कुल नए से जुड़ जाइए। जी, जी। जी। कंटिन्यूशन में आपका ऑनलाइन ही है। है? आप लाइव ही हैं। जी, जी। चलिए आप अब हम आगे बढ़ते हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका। सबको बहुत आवाज़ आ रही शुक्रिया है ना? अमृत जी। जी, सुधीर जी नहीं जुड़े हैं अभी तक। हाँ, सुधीर जी नहीं जुड़े, मैं इनको करती हूँ, मैसेज करती हूँ। आप शुरू करिए। जी। हाँ, जुड़ गए। नहीं, अभी नहीं जुड़े। जी, मैं शुरू करूँ या जी, सुधीर जी। जी का हम इंतज़ार करें? नहीं, शुरू करिए आप। हम उनको मैसेज कर रहे हैं। जी, तो गज़ल देखिए एक कि जो चाहा उसे पाना सरल क्यों नहीं होता, जो चाहा उसे पाना सरल क्यों नहीं होता, चाहत का कोई और बदल क्यों नहीं होता, चाहत का कोई और बदल क्यों नहीं होता, लब गम को हंसी में ही छुपा लेते हैं हरदम, लब गम को हंसी में ही छुपा लेते हैं हरदम, आंखें कहे हमसे भी ये छल क्यों नहीं होता, क्या बात, आंखें कहे हमसे भी ये छल क्यों नहीं क्यों होता। नहीं होता? बहुत शुक्रिया कि जो चाहा उसे पाना सरल क्यों नहीं होता। और ये एक शेर मैं शब्बीर जी को अर्पित करती हूँ। सोहबत में फ़क़त आपकी आकर मैं ये समझी, सोहबत में फ़क़त आपकी आकर मैं ये समझी, सोहबत में फ़क़त आपकी आकर मैं ये समझी, उल्फत का हर एक घाव गज़ल क्यों नहीं वाह! होता, वाह! बहुत उल्फत का हर एक घाव गज़ल क्यों नहीं होता, जो चाहा उसे पाना सरल क्यों नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि तकरीर के पर्दों में छिपे रंग है कितने, तकरीर के पर्दों में छिपे रंग है कितने, तकरीर के पर्दों में छिपे रंग है कितने, जो कहते हो फिर उस पे अमल क्यों नहीं होता, जो कहते हो फिर उस वाह, पे अमल क्यों नहीं होता। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर देखिए
कि मुद्दत से मैं साहिल पे यही सोच रही हूँ, मुद्दत से मैं साहिल पे यही सोच रही हूँ, मुद्दत से मैं साहिल पे यही सोच रही हूँ, कीचड़ में सियासत के कमल क्यों नहीं होता, नहीं होता। बहुत खूब, कीचड़ में बहुत खूब। सियासत के कमल क्यों क्या नहीं होता। क्या खूब, जी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। जो चाह उसे पाना सरल क्यों नहीं होता। और आखिरी शेर देखिए कि खुद से ही उलझती हूँ झगड़ती हूँ मैं कौसर, खुद से ही उलझती हूँ झगड़ती हूँ मैं कौसर, खुद से ही उलझती हूँ झगड़ती हूँ मैं कौसर, अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता, अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता, बहुत अच्छा। जो चाह उसे पाना सरल क्यों नहीं नहीं होता, होता। चाहत का कोई और बदल क्यों नहीं होता, चाहत का कोई और बदल क्यों क्यों नहीं होता। जी बहुत बहुत वाह शुक्रिया आप सब, वाह, बहुत आभार। बहुत क्या अच्छा, कहा, बहुत खूब कहा। बहुत चाहत का कोई और बहुत बदल सुंदर, क्यों बहुत नहीं सुंदर। होता। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी कि जो चाहत होती है वो क्यों नहीं होता है, या जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी, आदरणीय। बहुत शुक्रिया अमृत जी। आज तो वाकई मंच जो है बहुत कीर्तिमान हो रहा है, आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों से जुड़ करके। और अब तो हमने दूसरे लिंक, मतलब दूसरे लिंक से हम जुड़ भी गए, तो मैं अपनी कविता भी सुना सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जीवन के अच्छा। बहुत रंग, स्वागत, बहुत स्वागत। जीवन के रंग, रंग अनेकों हैं जीवन में, बहुरंगा यह बना हुआ। रंग अनेकों है जीवन में, बहुरंगा यह बना हुआ। हर पल नई कहानी लेकर समय सृजन में लगा हुआ, समय सृजन में लगा हुआ। कभी गुलाबी स्नेह बिखेरता, कभी गुलाबी स्नेह बिखेरता, रिश्तों में माधुर्य भरे। कभी धूसर सी उलझन जरती, कभी धूसर सी उलझन जरती। मन को थोड़ा अनमना लगे, मन को थोड़ा अनमना लगे। कभी पीताम्बर उषा सा सजती, कभी पीताम्बरी उषा सा सजती, आशा का दीप जलाए। कभी गहरा जामुनी चिंतन, कभी गहरा जामुनी चिंतन, अंतरतम को भी समझाए, अंतरतम को भी समझाए। कभी लाल उमंगे छलके, कि कितने भाव हैं जीवन में, कितने रंग हैं। कभी लाल उमंगे छलके भविष्य की राह दिखाएं। कभी सफेद सा शांत ठहराव, कभी सफेद सा शांत ठहराव, थके मन को सुकून दिलाए, थके मन को सुकून दिलाए। कभी हरा वृतांत बुलाता, नई दिशाओं में ले जाता। कभी रोशनाई सी गहराई, कभी रोशनाई सी गहराई, आत्मिक सच का स्वर गाता, आत्मिक सच का स्वर गाता। हर रंग का अर्थ अलग है, पर जीवन की सीख यही। हर रंग का अर्थ अलग है, पर जीवन की सीख यही। रंग बदले पर धड़कन रहे, रंग बदले पर धड़कन रहे। उम्मीदों से भरी सभी, उम्मीदों से भरी सभी, उम्मीदों से भरी वाह, सभी। बहुत खूब, धन्यवाद आप बहुत। बहुत सभी अच्छा, का, बहुत अच्छा। बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी को पसंद आया। तो कदम से कदम मिलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ते हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है। आप सभी उपस्थित विज्ञजनों की सराहना और स्नेह से प्रथम दौर सफल रहा। दूसरे चरण पे भी हम आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते हुए हर श्रोता की चाहत है कि हम और सुने, और हमारे विशिष्ट कविगण भी और सुनाने को उत्सुक है। लेकिन समय की गरिमा, आपकी उपस्थिति और सृजनात्मक प्रस्तुति ने आयोजन को विशेष और सफल बनाया। पुनः सादर धन्यवाद एवं अभिनंदन। सभी सुधी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति ने काव्य पाठ को सरस और सफल बनाया। आगे बढ़ते हुए मंदिर के दान पात्रों में नहीं, कौन? देवता।
मंदिर के दान पात्रों में नहीं, देवता बसते हैं श्रम के घरों में। मंदिर के दान पात्रों में नहीं, देवता बसते हैं श्रम के घरों में, जिनके हाथों में मेहनत से ही, जिनके हाथों की मेहनत से ही जगमगाते हैं दीप नगरों गांव में, जगमगाते हैं दीप नगरों गांव में। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। हम सभी विदा लेते हैं कल मिलकर नूतन सृजन का इतिहास नया लिखने के लिए। आप सभी खुश रहें, खुश रखें। शब्बा खैर, गुड नाइट, आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम दीदी आपको, चरण धन्यवाद आप धन्यवाद सभी धन्यवाद देश श्रेष्ठ आप सभी साहित्यिक का बहुत मनीषियों के बहुत और जो धन्यवाद। पटल के उस फिर पार जुड़े मिलेंगे, हैं सभी को फिर नमन मिलेंगे वंदन इसी मंच अभिनंदन। पे। जरूर प्रणाम। जरूर जरूर जी, ज़रूर, नमन ज़रूर। बंदन नमस्ते। बहुत शुक्रिया नमस्कार आप जी, सबका। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार 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 जी, शुक्रिया नमस्कार।